स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की मैथ की प्रश्नावली नंबर 3.1, जिसके क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। आज हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का है। इसमें x, y, z का मान आपसे पूछा है। x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड और y प्लस जेड इक्वल है 957। अब इसने क्वेश्चन में दिया था कि निम्नलिखित समीकरणों में से x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपके पास एक समीकरण है। समीकरण मतलब समान मैट्रिक्स है। समान मैट्रिक्स हम जानते हैं जिसकी कोटि समान हो, तो इसकी कोटि समान है। इसमें 3 पंक्तियाँ एक स्तंभ है और इसमें भी 3 पंक्तियाँ और एक स्तंभ है, तो इसके संगत अवयव समान होंगे। तो संगत अवयवों की हम तुलना करेंगे। संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर हम देखते हैं कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो क्या है आपके सामने, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। इसी तरीके से सेकंड है x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7। ठीक है, तो 3 एलिमेंट्सों की तुलना करने पर हमने देखा कि हमको 3 समीकरण मिल गए। इन तीनों समीकरणों से हमको 3 ही मान निकालने हैं x, y, z के। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर इन तीनों का टोटल हो रहा है, यहाँ पर x और z का हो रहा है। x और z का मान यदि हमारे पास है तो x, z का मान हम यहाँ रख दें तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 में x और z का मान दिया हुआ था, तो x और z की जगह हम क्या रख देते हैं, 5 रख देते हैं। तो क्या बच गया, y प्लस 5 बराबर 9। तो y का मान क्या मिल गया हमको, 9 माइनस 5 बराबर 4। तो y का मान मिल गया हमको 4। अब थर्ड इक्वेशन में हम देखते हैं y और z की वैल्यू दी हुई है। तो जैसे हमने सेकंड से फर्स्ट में रखा था वैसे ही हम थर्ड से फर्स्ट में रख के x का मान निकाल सकते हैं। y और z का मान दे रखा है ना हमारे पास में, तो हम क्या रखेंगे, समीकरण 3 से 1 में रखने पर, समीकरण 3 से 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में अब x रह जाएगा और y और z दोनों की वैल्यू उसने दे रखी है समीकरण 3 में 7 है। तो x प्लस 7 बराबर 9। तो x का मान क्या मिल गया, 9 माइनस 7 बराबर 2। x का मान भी हम निकाल चुके हैं। x और y दोनों आ गए, तो अब z बचा है सिर्फ। तो आप समीकरण 1 से निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में x का मान है 2 प्लस y का मान अभी निकाला अपन ने 4 प्लस z बराबर 9। ये हो गए 6 प्लस z बराबर 9। तो z का मान आ गया 9 माइनस 6 बराबर 3। तो तीनों मान हमने निकाल लिए। क्या क्या, x का मान था 2, y का मान 4 और z का मान 3। यही आपसे पूछ रहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये आपको समीकरण दिया हुआ है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल है -1, 5, 0 और 13 से a b c d के मान पूछ रहा है। इसमें a b c d के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही होगा। इसमें भी क्या है कि अपन संगत अवयवों की तुलना करेंगे। संगत अवयवों की तुलना करने से देखिए हमको क्या क्या मिलता है। एक तो a माइनस बी बराबर -1, पहला समीकरण तो ये मिल गया हमको। फिर सेकंड 2a प्लस सी बराबर 5, ये दूसरा समीकरण मिल गया। फिर यहाँ पर 2a माइनस बी बराबर 0, ये मिल गया हमको थर्ड इक्वेशन।
और फिर 3c प्लस डी इक्वल टू है 13, ये 4 इक्वेशन। तो ये 4 समीकरण मिल गए। 4 समीकरण से हमको 4 मान निकालने हैं ए बी सी और डी के, ठीक है। तो वही तरीका है अपना। आप देखिए किसी भी 2 समीकरणों से लेकर मान निकालेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले समीकरण 1 और 3 को लेते हैं। समीकरण 1 व 3 से, क्योंकि समीकरण 3 में माइनस बी है और यहाँ भी माइनस बी है तो इक्वल है गुणांक। तो क्या करते हैं, घटाने पर 1 माइनस 3 कर देते हैं अपन। 1 में से 3 को घटाने पर, है ना, 1 माइनस 3 करने पर। तो एक समीकरण 1 था a माइनस बी बराबर -1 और समीकरण 3 है 2a माइनस बी बराबर 0। तो माइनस जब हमने किया घटाए तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का। अब देखिए माइनस के 2a में से प्लस का a गया तो क्या बचे, माइनस का a, ये तो हो गया कैंसिल, बराबर -1। माइनस से माइनस कैंसिल, तो a का मान क्या मिल गया हमको, 1। अब a की वैल्यू हमको 1 मिल गई तो यहाँ से समीकरण 1 से हम b का मान भी निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में a माइनस बी बराबर -1 है, a का मान 1 है, माइनस बी बराबर -1, तो माइनस बी बराबर -1 तो कितने हो गए, माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b का मान आ गया 2। ठीक है। अब देखिए a का मान आ गया, b का मान आ गया। अब हम समीकरण 2 में यदि a का मान रख दें तो हमको c का मान मिल जाएगा, है ना। तो समीकरण 2 में यहाँ पे देखिए इस समीकरण 2 में रख रहे हैं 2a और a की वैल्यू है अपने पास 1 प्लस c बराबर 5। तो देखिए 2 प्लस c बराबर 5, तो c का मान आ गया 3। ठीक है, ये माइनस के 2 हो गए 5 में से, तो अब c का मान अपने पास आ गया और d का निकालना है। तो d समीकरण 4 से मिलेगा हमको। तो समीकरण 4 में क्या है, 3c प्लस d बराबर 13। तो 3 इंटू c का मान है 3 प्लस d बराबर 13, तो ये हो गए 9 प्लस d बराबर 13, तो d बराबर 13 माइनस 9 बराबर 4। तो d का मान भी आ गया 4। तो a b c d चारों मान हमने निकाल लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपसे पूछा है कि एक मैट्रिक्स A बराबर aij m इंटू n एक वर्ग आव्यूह है, यानी इसकी कंडीशन वर्ग आव्यूह यदि है, यदि m इज़ लेस देन n हो, m इज़ ग्रेटर देन n हो, या फिर m इक्वल टू n हो, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने बताया था कि वर्ग आव्यूह का मतलब ही क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है, समान, यानी जितनी उसमें पंक्ति होती है उतने ही उसमें क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या जब समान है तो इसका मतलब m बराबर n होगा। m और n, भाई m पंक्ति को प्रेजेंट करता है और n स्तंभ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब यदि m इक्वल टू n है तभी वो एक वर्ग आव्यूह हो सकता है। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछ रहा है, ये भी एक ऑप्शन है, इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। अब इसमें ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। ए ऑप्शन है x इक्वल टू -1/3,
और y की वैल्यू है y इक्वल टू 7। इसी प्रकार से b दे रखा है, ज्ञात करना संभव नहीं है। और c ऑप्शन है आपके सामने y इक्वल टू 7 है और d इक्वल टू है -2/3 और d ऑप्शन है x इक्वल टू -1/3 और y इक्वल टू है -2/3। ठीक है, ये ऑप्शन आपके सामने इसमें दे रखे हैं। और आपसे क्या पूछ रहा है तथा x तथा y के निम्न मानों के लिए आव्यूह के निम्न युग्म समान है। अब इसमें आव्यूह क्या है? आव्यूह तो इसमें बनाया ही नहीं, यानी मैट्रिक्स इसमें दे रखी थी 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x इक्वल है 0 8 y - 2 और 4 के। ठीक है, ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है और इसमें मतलब ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा मान इसको संतुष्ट करेगा, ये है इसका मतलब। अब देखिए, क्योंकि इसने कहा है कि युग्म समान है, समान मैट्रिक्स में क्या होते हैं कि उसके संगत अवयव समान होते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन हमने कई कर चुके हैं। संगत अवयव समान है, इसका मतलब ये इक्वल इसके होगा संगत अवयवों की तुलना करने पर। 3x + 7 इक्वल टू क्या होगा 0। ऐसे ये 5 इक्वल टू क्या होगा y - 2 होगा, है ना। ऐसे ये y + 1 इक्वल टू किसके होगा 8 के होगा और ये 2 - 3x इक्वल टू होगा 4 के। यही हुआ इसका मतलब। तो इसमें यदि x और y की वैल्यू आपको अच्छी खासी इनमें से मिल जाती है तब तो ये सही मान ऑप्शन में आ जाएगा, नहीं तो आप कह दोगे ज्ञात करना संभव नहीं है। अब देखिए, यदि मैं समीकरण 1 से लूँ, जो समीकरण 1 हमको मिला था यहाँ से, तो 3x बराबर प्लस के 7 उधर गए तो माइनस के 7, तो x की वैल्यू मिली -7/3। ठीक है, ये मिल गई, x का मान यहाँ से मिल गया। अब यही मान अगर फोर्थ इक्वेशन से भी मिल जाए, इसका मतलब तो ये x की वैल्यू सही है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि x का मान यहाँ से कुछ अलग मिले और वहाँ से अलग मिले। अगर मैट्रिक्स एक है तो उसमें x का मान भी समान ही होना चाहिए हर इक्वेशन के लिए, है ना। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो देखो क्या निकला -3x इक्वल टू 4 और ये -2, तो -3x बराबर ये हो गई 2, तो x बराबर 2/-3। तो हमने क्या देखा कि x का मान यहाँ पर कुछ और है और वहाँ पर कुछ और है। इसका मतलब क्या ऑप्शन आएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप एक बार सारी वैल्यू चेक कर लीजिए, क्योंकि क्या है कि आप y की खाली आप y की आप सोचो कि भाई x की थोड़ी सी रहने देते हैं, तो y का निकाल लेते हैं फटाफट से। जैसे y का मान यहाँ पे क्या निकला 7 निकल गया। ऐसे यहाँ पर भी आप देखोगे ये इधर आ गए तो यहाँ पर भी y का वैल्यू कितने आ गए 7। तो खाली y को चेक करने से क्वेश्चन में बात नहीं बनेगी। y का मान 7 देखते ही आप तुरंत कहीं इस a पर कर दो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि y का मान 7 ऐसे मिल रहा है। आप सोचोगे कि y का 7 तो सिर्फ और सिर्फ इसमें ही है, सिर्फ और सिर्फ इसमें ही है ना, इसमें भी है वैसे तो फिर ऐसा मत कर देना, x का भी निकाल के देखना पड़ेगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। अब क्वेश्चन को समझो पहले, तो कुछ अलग क्वेश्चन है कि पूछ क्या रहा है इसमें ये कह रहा है 3 × 3 की कोटि। जैसे कि आपको पता है 3 × 3 की जो कोटि हो 3 × 3 कोटि का जो मैट्रिक्स होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये टोटल मिला के 9 एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें ये कह रहा है कि इसके जो प्रत्येक एलिमेंट्स है या तो 0 हो या फिर 1 हो। जैसे कि अपन इस प्रकार से कोई बनाना चाहे मैट्रिक्स, तो जैसे एक बार यहाँ पर 0 ले लिया, बाकी मैंने 1 1 ले लिए सारे, मान लो ठीक है। एक बार अब मैंने यहाँ पर मान लो स्टार्टिंग में 3 ले लिए या फिर 2 0 ले लिए, बाकी सारे 1 1 1 ले लिए। एक बार हो सकता है 0 की जगह 1 भी हो, यानी बहुत सारे मैट्रिक्स बनेंगे। तो ऐसे अपन गिन तो सकते नहीं कि कितने टोटल मैट्रिक्स बनेंगे,
है ना। यहाँ पर एक बार 0 हो, एक बार 1 भी हो सकता है, यहाँ पर भी एक बार अलग अलग बन सकता है, यानी बहुत तरह के बनेंगे इस प्रकार से। तो इनको गिना नहीं जा सकता। तो कितने मैट्रिक्स बनेंगे ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो देखिए, क्योंकि इसमें टोटल एलिमेंट्स हैं 9, कितने हैं 9 एलिमेंट्स, और कौन कौन से हैं वो A11, A12, A13, फिर इसके बाद A21, A22, इस प्रकार से लास्ट में कहाँ तक चल रहा है अपना A33 तक है, 9 एलिमेंट्स है। तो प्रत्येक एलिमेंट्स में 2 अवयव हो सकते हैं। जैसे A11 पहले स्थान पर या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, ऐसे दूसरे स्थान पर भी या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, ऐसे तीसरे स्थान पर भी या तो 0 होगा या 1 होगा, यानी इन दोनों में से 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो 2, ऐसे इसमें भी ये 2 आ सकते हैं, ऐसे इसमें भी 2 आ सकते हैं। तो ऐसे करके टोटल कितनी बार 2 हो गए, रिपीट 9 बार होंगे ना, 2 बार, तो 2 × 2 × 2 कितनी बार होंगे 9 बार तक, ठीक है। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 की घात 9। भाई ये हर बार कितनी बार, कितने एलिमेंट्स हैं 9 एलिमेंट्स हैं, तो 2 भी कितनी बार रिपीट होंगे 9 बार रिपीट होंगे। तो 2 × 2 × तो 2 की घात 9 लिख सकते हैं, और 2 की घात 9 का मान कितना होता है 512। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन 512 डी। हाँ, तो आज अपनी ये प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। कल से हम नेक्स्ट प्रश्नावली जो 3.2 है वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके साथ जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।